आप सभी को जय मसीह की परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अच्छे समय के लिए, इस अवसर के लिए। मैं अपने आसमान का भी धन्यवाद करती हूँ। और अभी जो आपके सामने वचन पढ़ा गया लूका 23:34, यीशु मसीह कह रहे हैं क्रूस पे, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और एक सवाल किसी ने मुझसे किया था इसी पर कि क्या अगर ये लोग जो यीशु मसीह को सता रहे थे, अगर ये जानते तो क्या यीशु मसीह इस बात को कहते कि हे पिता इन्हें क्षमा मत कर क्योंकि ये जानते हैं कि क्या कर रहे हैं? क्या ऐसा होता? नहीं होता ना, क्योंकि यीशु मसीह हमारे जाने अनजाने सब प्रकार के पापों की क्षमा के लिए इस दुनिया में आया। मत्ती 1:21 में हम पढ़ते हैं कि वो हमारे पापों की क्षमा के लिए आया। उसने हमें हमारे पापों से उद्धार करने के लिए इस दुनिया में आया है ना। चाहे वो जानबूझकर किए गए पाप हो, छोटे पाप हो, बड़े पाप हो, कैसी गलतियां हो, उन सब की क्षमा वो देने आया और हमें आजाद करने आया उन पापों के बंधनों से। एक बात मैं सोच रही थी कि 7 वचन यीशु मसीह ने क्रूस पे से दिए, पर सबसे पहले उसने यही वचन क्यों बोला? कोई भी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कोई भी चीज जो बहुत अच्छी होती है, सभी वचन बहुत इंपॉर्टेंट थे, पर जो वो मैं सिखाना चाह रहा था सबसे पहले, या हम कहें कि एक मसीही जीवन का, एक विश्वासी के जीवन का जो मूल आधार है वो क्षमा है, क्योंकि हमें क्षमा मिली है। और वो ये उस समय जब एक बहुत दर्द में था, वो हम जानते हैं कि वो मनुष्य के रूप में आया। ऐसा नहीं है कि उसके पास बहुत सारी पावर्स थी और उसे जब भाला चुभाया जा रहा था तो उसे इतना सा जैसे हमें सुई से दर्द होता है ऐसा दर्द था, ऐसा नहीं था। जो हम पेन शरीर में महसूस करते हैं, जो जिस दर्द से हम गुजरते हैं, वैसा ही दर्द वो सह रहा था। और उस दर्द में वो वहां पर उन लोगों की चिंता कर रहा है जो उसे सता रहे थे। आज हमें अगर किसी को क्षमा करनी होती है तो क्या हमें कुछ देना होता है, कुछ पे करना होता है किसी की क्षमा के लिए? नहीं। या हमें मांगना, अगर हमें क्षमा चाहिए तो क्या हम कुछ देते हैं किसी को? नहीं देते। पर इसका दाम क्योंकि यीशु मसीह ने पहले चुका दिया है, इस क्षमा का दाम यीशु मसीह चुका चुका है, इसलिए हमें क्षमा के लिए कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। क्षमा परमेश्वर के स्वभाव में है। जब हम उत्पत्ति से इसको देखते हैं, उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति 3:21 में अगर हम उसको पढ़ें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। ये परमेश्वर की दया को दिखाता है। हम सब जानते हैं कि आदम और हवा ने क्या किया था, आज्ञा तोड़ी थी परमेश्वर की। परमेश्वर नाराज हुआ और परमेश्वर ने दंड भी दिया। क्या दंड दिया? कि उन्हें अदन की वाटिका से निकाला, है ना। लेकिन हम देखते हैं कि जब उन्होंने आज्ञा तोड़ी तो आदम और हवा की आंखें खुल गईं, उस नंगेपन को वो देखने पाए जिसमें वो थे। वो उनमें शर्म आ गई और उन्होंने उस शर्म को ढांपने के लिए क्या किया? पेड़ों के पत्ते यूज करे। पेड़ों के पत्ते कितने दिन उन्हें संभालते? एक टेम्पररी उपाय किया उन्होंने, हो सकता 2 दिन 4 दिन उनकी शर्म को ढांपे रहते, लेकिन फिर वो मुरझा जाते और सूख जाते। पर परमेश्वर ने क्या किया? उनके लिए एक परमानेंट उपाय किया। परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका से निकालने के पहले उनको लिखा है चमड़े के वस्त्र पहनाकर उनकी शर्म को ढांप दिया। वो आज मेरे और आपके साथ भी ऐसे ही करता है। वचन में हमने पढ़ा है कि वो हमारे अपराधों को, हमारे पापों को क्या करता है? ढांप देता है। ढांपने का अर्थ हम सब जानते हैं। कोई चीज अगर है और हमने उसको ऐसे ढांप दिया तो क्या वो आपको दिखाई देगी? नहीं देगी। ऐसे ही हमारा परमेश्वर है, उसने हमारी शर्म को, हमारे गुनाहों को ढांपा है। पर हम मनुष्य क्या करते हैं? कई बार हम क्षमा कर देते हैं, लेकिन फिर किसी और के सामने उसके पापों को
उखाड़ते हैं। कई बार हम ये भी करते हैं कि जो हमारे बहुत अपने होते हैं, चाहे बच्चे हो, जो हमारे बहुत क्लोज हो, हम उनके पापों को ढांप देते हैं। लेकिन परमेश्वर इसीलिए हमें सिखाते हैं कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो, क्योंकि जब हम अपने समान प्रेम करेंगे तो हम उनके अपराधों को दूसरों के सामने उजागर नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि ये क्षमा परमेश्वर का स्वभाव है, और जो परमेश्वर हम कौन है, हम परमेश्वर की संतान है, तो वो गुण हमारे अंदर, वो स्वभाव हमारे अंदर आना चाहिए। और हम बाइबल से देखेंगे कुछ ऐसे लोगों को जिनके अंदर ये स्वभाव पाया गया। वे जो परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, उनके स्वभाव में क्षमा थी। हम देखते हैं बहुत जल्दी से, हम बस देखेंगे अब्राहम को आप ले लीजिए। अब्राहम ने लूत को क्षमा किया। क्यों? लूत ने अपनी मर्जी, जब उसने ऑफर किया तो उसने अपनी मर्जी से बहुत अच्छा चुना, जमीन जगह चुनी, वो अधिकार अब्राहम ले सकता था, पर अब्राहम ने माफ किया। अबीमेलेक राजा को अब्राहम ने माफ कर दिया, उसके लिए प्रार्थना करी। मूसा को देखते हैं, हारून और मरियम उसके विरोध में कुछ बातें कह रहे थे, परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा वो बात, परमेश्वर ने दंड दिया, पर अब मूसा ने क्या किया? माफी दे दी, उनके लिए प्रार्थना करी। उसके बाद हम देखते हैं दाऊद ने शाऊल को माफ किया। कई बार अवसर मिला उसको घात करने का, पर दाऊद ने क्षमा किया। अयूब ने अपने मित्रों को क्षमा किया, जो उसकी सहानुभूति के लिए आए थे, वो उसके विरोध में बातें कुछ कह रहे थे, तो उनको भी उसने क्षमा किया अयूब ने, और उनके लिए प्रार्थना करी। याकूब ने एसाव को, आपने पढ़ा होगा, क्षमा किया। यूसुफ ने अपने भाइयों को क्षमा किया। और स्तिफनुस को अगर हम देखें तो वो उन लोगों को क्षमा कर रहा था जो उसे पत्थरवाह कर रहे थे। इतना पत्थरवाह किया कि वो मर गया, लेकिन उसने उनके लिए क्षमा मांगी। हम ये देखते हैं कि क्या इन लोगों ने, इन प्रभु के लोगों ने जिनको क्षमा किया, क्या उन्होंने क्षमा मांगी थी? नहीं मांगी थी। शाऊल ने क्षमा मांगी थी, लोगों ने क्षमा मांगी थी, स्तिफनुस से नहीं मांगी थी। पर क्योंकि वो परमेश्वर की संतान थे और उसका स्वभाव में था, उन लोगों ने आगे होकर क्षमा किया। आज हम चाहते हैं कि लोग हमसे क्षमा मांगे, हम सब चाहते हैं। और कई बार तो लोग हमें अगर क्षमा मांगते भी तो हम क्या एक काम जरूर करते हैं, हम कहते हैं हाँ मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, लेकिन तुमने जो कहा, जो किया वो अच्छा नहीं था। हम याद दिलाते हैं कि उसने क्या किया और क्या करा या क्या कहा मेरे विरुद्ध में। उसे तो मालूम है कि उसने क्या किया, और इसलिए वो पश्चाताप करके हमसे क्षमा मांगता है। हम उड़ाऊ पुत्र को देखें, हम सब इसकी कहानी जानते हैं। उड़ाऊ पुत्र ने जब ये रियलाइज किया कि उसने क्या गलती करी है, तो उसने क्या किया, अपने पिता के घर की ओर उसने कदम लिया, और पिता जो शायद रोज उसका वेट कर रहा था, दूर से उसने देखा और दौड़ के बाइबल में लिखा हुआ है कि वो उसके पास गया, गले लगाया और लिखा है बहुत चूमा। क्या उसने, उड़ाऊ पुत्र ने इस समय क्षमा मांगी थी? नहीं मांगी थी, उसने बाद में क्षमा मांगी, लेकिन पिता ने पहले क्षमा कर दिया। तो आज हमारा भी यही स्वभाव होना चाहिए कि अगर किसी ने हमारे विरोध में कुछ कहा है या किया है तो हमें क्षमा मांगनी है, क्योंकि हमें भी ऐसे ही क्षमा किया गया है। हम जब मसीह में नहीं थे तो हम खुद जानते हैं कि हम कैसा जीवन जी रहे थे, हमने कितनी गलतियां करी, हमारे ऐसे कैसे इतने कौन से पाप थे जिनको हमारे प्रभु ने ढांप दिया है। अगर हम उन्हें याद करें, हमें याद है, लेकिन हम धन्यवाद देते उस परमेश्वर का कि उसे हमारे पाप याद नहीं, वो भूल चुका है। और एक बात यीशु मसीह कहते हैं, एक दृष्टांत बताते हैं दो दासों के बारे में, एक निर्दयी दास के बारे में, जो मत्ती 18:21 में हम पढ़ते हैं कि एक दास था, एक कर्जदार था, जिसका जो कर्ज था वो 10,000 तोड़े था, बहुत ज्यादा कर्ज था, पर उसने अपने स्वामी से उस कर्ज को माफ करने के लिए बोला और माफी उसको मिल गई, वो कर्ज उससे उसको छुटकारा मिल गया। लेकिन जब वही कर्ज माफी छुटकारा उससे उसके दास ने मांगा, कर्जदार ने मांगा 100 दिनार का, तो वो दे नहीं पाया। हाँ, इसी प्रकार से हमें माफी चाहिए तो रहती है, लेकिन माफ कर नहीं पाते। मैं
एक व्यक्ति के काउंसलिंग या उसको समझा रही थी, तो उसका कहना था कि मैंने माफ कर दिया, लेकिन ये 2 बातें हैं जो मैं माफ नहीं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, उसने बोला। और क्यों? क्योंकि वो बहुत दर्दनाक है। जरा सोचिए क्या हमारे पाप कैसे होंगे, हमारे किन किन पापों से हमारे पाप परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है। अगर वो भी कह देता कि सारिका मैं तुम्हारे ये 10 पाप या ये गलतियां क्षमा कर रहा हूँ, लेकिन ये जो गलतियां तुमने की है इन्हें मैं क्षमा नहीं कर पाऊंगा, तो आज हम कहाँ होते? आज शायद यहाँ बैठे ना होते, शायद उस दंड को भोग रहे होते, पर उसने उस दंड को किया। और परमेश्वर ने माफी का एक फॉर्मूला भी हमें दिया है, यीशु मसीह ने सिखाया है। वो फॉर्मूला है जो हम रोज बोलते हैं लॉर्ड्स प्रेयर में, प्रभु की प्रार्थना में, कि जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। हम रोज बोलते हैं पर शायद समझते नहीं, और ये बहुत जरूरी है कि अगर हमें जिस प्रकार की माफी चाहिए वैसा हमें माफ करना पड़ेगा। ये परमेश्वर का ने हमें सिखाया है। और मत्ती 18:35 में इसको हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। यानी कि कई बार हम लोगों को जब कोई क्षमा मांगता कहते हैं हाँ ओके क्षमा माफी हो गई, पर मन से करना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर हमारा परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। शायद हम उसको ओके बोल के उसको धोखा दे सकते हैं, पर परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते, और ऐसी माफी हमें कभी भी प्रतिफल नहीं देगी। इसलिए किसी को भी मन से क्षमा करना बहुत जरूरी है। पापिन स्त्री के विषय में हम जानते हैं वो क्या कर रही थी, वो बहुत रो रही थी, क्योंकि शायद वो समझ रही थी उसका पाप बहुत बड़ा है, और उसकी बहुत उस पाप को जो गिल्ट में थी उसको यीशु मसीह ने एक बार में माफ कर दिया। यीशु मसीह ने नहीं कहा तुमको तुमने ये किया था, ये ऐसा किया था, नहीं, पर यीशु ने कहा जाते तुम्हारे पाप क्षमा हुए। और वो इसीलिए इतना, वो जो आंसू है ना उसका धन्यवाद का प्रतीक था, उसके आंसू धन्यवाद का प्रतीक था। उसके आंसू रुके नहीं रहे थे, क्योंकि वो खुद हृदय में जानती थी कि किस माफी को उसने अपने प्रभु से पाया है। यहेजकेल हम एक वचन और पढ़ेंगे, यहेजकेल 20 उसका 44। यहाँ पे लिखा हुआ है, हे इज़राइल के घराने, जब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बुरे चाल चलन और बिगड़े हुए कामों के अनुसार नहीं परंतु अपने ही नाम के निमित्त बर्ताव करूं, तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। प्रभु यहोवा की यही गाड़ी है। आज हमारा नाम क्या है, हमारा टाइटल क्या है? आज हमारा टाइटल क्या है? मसीही, क्योंकि हमने मसीह को पहन लिया है। आज हम मसीह के कहलाते हैं, हम उसके वंशज हैं, हम उसकी प्रजा हैं, हम उसके लोग हैं। तो आज हमारा स्वभाव, जब उसने इस बात को बोला अपने नाम के निमित्त, तो आज हमें भी अपने नाम के निमित्त जो हमें परमेश्वर से मिला है, लोगों के बुरे व्यवहार के अनुसार बर्ताव नहीं करना, पर उसे क्षमा करनी है। यीशु मसीह ने जो कुछ भी हमें सिखाना चाहा अपने वचनों से, दृष्टांतों के द्वारा सिखाया, और इस क्रूस पर उसने उस पेन में भी हमारी चिंता करी और हमें सिखा कर गया। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ इस वचन के लिए, जिसने हमारे सब पापों को, अधर्मों को क्षमा किया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि हर